हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे लीव रूल 1949 के बारे में। भारतीय रेलवे में जितने भी प्रकार की छुट्टियां हैं उन छुट्टियों के बारे में इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे छुट्टियां एलएचएपी, एलएपी, ईओएल, एलएनडी, सीएल, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव और जितने भी प्रकार की जो छुट्टियां हैं उनको डिटेल से इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ तैयार की है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शॉर्ट तरीके से ये पीडीएफ तैयार की है। देखिए ये पीडीएफ मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखी हुई है। आपको जैसा भी समझ में आए, कि हिंदी में समझ में आने वाला है तो हिंदी में आप इसको पढ़ें और इंग्लिश में आपको समझ में आए तो आप इंग्लिश में इसको पढ़ें। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से कराने वाला हूँ। थोड़ा सा हम छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं कि वर्तमान छुट्टियां जो नियम है वो लागू हुआ है। वर्तमान छुट्टी नियम लागू हुआ है 1 फरवरी 1949 से लागू हुआ है। अवकाश नियमों का लेके जो इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड है उसका वॉल्यूम फर्स्ट है, उसका पैरा 501 से 506 के बीच में उल्लेख है। छुट्टी कोई अधिकार नहीं है, इसको अधिकार दावे के रूप में नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकार की छुट्टी की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार या रद्द किया जा सकता है, लेकिन उस छुट्टी को, वो प्रारूप जो छुट्टी है उसको बदलने के लिए जब तक आप लिखित में आवेदन नहीं देंगे, अनुरोध नहीं करेंगे, तब तक वो उसको चेंज नहीं कर सकता। अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि छुट्टी समाप्ति से पहले बिना मंजूरी के काम पर नहीं लौट सकते। यदि प्रशासन आपको बुलाता है तो उसे ड्यूटी माना जाएगा और नियमानुसार आपको पास और जो यात्रा भत्ता है वो प्रदान किया जाएगा। सभी प्रकार की जो छुट्टी हैं उनको मिलाकर 5 वर्ष से लगातार 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए आपको छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती। एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में यदि परिवर्तन आपको करवाना है तो उपभोग के 30 दिन के भीतर आप ये चेंज करवा सकते हैं। आकस्मिक अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ तथा सीआर के साथ जोड़ने की अनुमति है। अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी के साथ उसको जोड़ा नहीं जाएगा। जो सीएल होती है, सीएल को आप जो विशेष आकस्मिक अवकाश है और सीआर है उसी के साथ आप ले सकते हैं, अन्य छुट्टियों के साथ उसको नहीं स्वीकृत किया जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने जो पार्ट फर्स्ट कराया था उसमें ऑलरेडी कई छुट्टियों को डिटेल से समझा दिया है, तो आप पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं जो पार्ट फर्स्ट में कराया था वो पार्ट फर्स्ट के बाद हम पार्ट जो सेकंड है उसमें यहाँ पर ये छुट्टियों को कराने वाले हैं। यहाँ पर देखिए मैंने जो यहाँ पर देखिए पार्ट फर्स्ट में मैंने बहुत सारी छुट्टियों का डिटेल से समझा दिया था। यहाँ पर पार्ट टू में हम स्टार्ट करेंगे पैटर्निटी लीव से, पितृत्व अवकाश से, कि रेलवे पुरुष कर्मचारी इंक्लूडिंग अप्रेंटिस जिनके 2 से कम जीवित बच्चे हैं वे पितृत्व अवकाश जो पैटर्निटी लीव है उसके लिए पात्र होंगे। और पैटर्निटी लीव जो मिलता है वो 15 दिन का ये पैटर्निटी लीव मिलता है। यह छुट्टी बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले तथा बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर दी जा सकती है या ली जा सकती है। पितृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है। यह छुट्टी कर्मचारी के छुट्टी खाते से नहीं घटाई जाएगी और यह छुट्टी शिशु गोद लेने या सैरोगेट पिता के लिए भी प्रदान की जा सकती है। सामान्यतः इस छुट्टी को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। मेन पॉइंट देखिए यहाँ पर कि 15 दिन की छुट्टी होती है। कब से कब ली जा सकती है? 15 दिन पहले, बच्चे के जब जन्म हुआ है उससे 15 दिन पहले से और 6 महीने के भीतर इस छुट्टी को लिया जा सकता है। यदि आप 6 महीने के भीतर छुट्टी नहीं लेते हैं तो ये लैप्स हो जाएंगी। ये कर्मचारी के छुट्टी खाते से नहीं घटाई जाती हैं। यहाँ पर मैंने इंग्लिश लिखा है पैटर्निटी लीव के लिए कि ए मेल रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग अप्रेंटिस with less than 2 surviving children is also eligible for paternity leave 15 days
This can be granted either 15 days before or within 6 months after the birth of the child. Paternity leave can be combined with any kind of leave. Paternity leave shall not be debited against the leave account. It can also be granted for child adoption or surrogate father. 15 दिन की छुट्टी होती है, दो जो सर्वाइविंग चाइल्ड हैं उनके लिए दोस्तों ये रहेगी। 15 दिन पहले और 6 महीने के भीतर आप ये छुट्टी ले सकते हैं। किसी भी छुट्टी के साथ इसको ऐड किया जा सकता है और ये छुट्टी खाते से डेबिट नहीं की जाएगी। और यहाँ पर जो एडॉप्ट करते हैं पिता और सैरोगेट फादर है, उसके लिए भी ये छुट्टी मिलती है 15 दिन के लिए। तो ये पैटर्निटी लीव के बारे में बात हुई। अगली छुट्टी है शिशु देखभाल छुट्टी, चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव यहाँ पर महिला रेल सेवक और सिंगल पुरुष रेल सेवक को अधिकतम 2 नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी दी जाती है, जिसमें सिंगल पुरुष हो सकता है या महिला रेल सेवक हो सकती है। यदि बच्चा 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, अधिक आयु का विकलांग बच्चों को छोड़कर 40% विकलांगता होनी चाहिए, तो शिशु देखभाल छुट्टी स्वीकार्य नहीं होगी। मतलब 18 वर्ष तक ही आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हो विकलांग बच्चों को छोड़कर। अगर एज 18 से ज़्यादा हो जाती है बच्चे की, तो आपको चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी। अधिकतम छुट्टी कितनी होंगी? 730 दिन होंगी। 2 वर्ष की छुट्टी होंगी। एक बार में कम से कम 5 दिन के लिए ये स्वीकृत होंगी। जब भी आप चाइल्ड केयर लीव लेंगे तो एक बार में कम से कम आपको 5 दिन की ये स्वीकृत करानी होंगी। एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार दी जा सकती हैं और इसे 6 बार तक बढ़ाया जा सकता है, केवल महिलाओं के मामले में। यदि सिंगल पुरुष है तो उस मामले में ऐसा नहीं होगा। महिलाओं के मामले में कि एक कैलेंडर वर्ष में ये कितनी बार दी जाती है? 3 बार दी जा सकती है, कम से कम 5 दिन की होंगी। यदि जरूरत पड़ती है तो इसको 6 बार तक बढ़ाया जा सकता है, केवल महिलाओं के मामले में। इस छुट्टी के लिए पहले 365 दिन तक आपको 100% वेतन दिया जाएगा, पूरा वेतन मिलेगा, और अगले 365 दिन के लिए 80% वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस छुट्टी को छुट्टी खाते से नहीं काटा जाएगा, क्योंकि अलग से छुट्टियां हैं, इसलिए छुट्टी खाते से इसको नहीं काटा जाएगा। ये इंग्लिश देखिए यहाँ पर, चाइल्ड केयर लीव CCL, ए फीमेल मदर और सिंगल मेल फादर से हैविंग माइनर चाइल्ड मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव वाई एन अथॉरिटी कंपेटेंट टू ग्रांट लीव। की महिला रेल सेवक है और सिंगल मेल पुरुष है, उसको ये CCL ग्रांट की जाती हैं। 2 बच्चों के लिए की जाती हैं। चाइल्ड केयर लीव शैल नॉट बी एडमिसिबल इफ द चाइल्ड इज 18 years of age or older and oppressing of any age in case of disabled 40% चिल्ड्रन। कि 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए ही ये यहाँ पर चाइल्ड केयर लीव लेंगे। इससे अधिक एज पर ये चाइल्ड केयर लीव नहीं मिलेगी, जिसमें डिसेबल कैंडिडेट को छोड़ दिया जाएगा। डिसेबल भी किसको माना जाएगा? जो 40% डिसेबल है। द लीव में बी ग्रांटेड टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years, जिसमें 730 दिन की छुट्टी होंगी ड्यूरिंग एंटायर सर्विस पीरियड ऑफ फॉर फर्स्ट 2 एल्डर चिल्ड्रन। CCL ग्रांटेड 3 स्पेल में ये ग्रांट होंगी। एक्सटेंड किया जा सकता है 6 स्पेल तक। यहाँ पर ये लेटर नंबर दिया है कि इस लेटर के अनुसार इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेटर नंबर दिया है और डेट दिया है 23/4/2019 से। CCL टू बी सेंसर्ड नॉट लेस 5 days, मतलब 5 दिन से कम ये सेंसन नहीं होंगी। कम से कम आपको 5 दिन के लिए सेंसन करानी होंगी। CCL में बी कंबाइंड विथ लीव ऑफ एनी अदर काइंड। CCL शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, आपके लीव अकाउंट से ये डेबिट नहीं होंगी। फॉर द लीव 100% सैलरी वाइल दी पेड फॉर द फर्स्ट 365 दिन, मतलब 1 साल तक आपको 100% वेतन मिलेगा और उसके बाद जो अगला 1 साल है उसके लिए 80% वेतन का भुगतान किया जाएगा। अगली छुट्टी अध्ययन छुट्टी के बारे में बात करते हैं। लीव स्टडी लीव के बारे में बात करते हैं। एक बात और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर लिंक पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे, वहां पर ज्वाइन करने के बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। वहां पर बहुत सारी PDF और भी डाली गई हुई हैं, आपको अपने हिसाब से कोई भी जो PDF है वो आप वहां से डाउनलोड
कर सकते हैं। अब बात करें हम यहाँ पर अध्ययन छुट्टी, स्टडी लीव, तो यह छुट्टी उन कर्मचारियों को प्रदान की जाती है जो भारत के भीतर या बाहर अपने कर्तव्य क्षेत्र से संबंधित उच्च अध्ययन या तकनीकी विषय से संबंधित विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं, कि या तो भारत के में या भारत के भीतर अपने कर्तव्य क्षेत्र, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे संबंधित अध्ययन करने के लिए या तकनीकी विषय से संबंधित विशेष अध्ययन यदि उनको करना है अध्ययन, तो उस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए ये छुट्टियां प्रदान की जाती हैं। इस छुट्टी के लिए रेलवे कर्मचारी की कम से कम 5 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए और छुट्टी समाप्ति पर 3 वर्ष की सेवा बची होनी चाहिए। मतलब वो कब मिलेंगी छुट्टियां, कोई भी रेल सेवा के 5 वर्षों तक सेवा कर चुका है उसके बाद ये छुट्टियां अप्लाई कर सकता है, और जब छुट्टी खत्म होती है तो 3 वर्ष की सेवा उसकी बची होनी चाहिए। यह छुट्टी एक बार में 12 माह के लिए और पूरी सेवा काल में 24 माह के लिए ये छुट्टियां मिलती हैं। और हम डॉक्टरों की बात करें तो ये 36 माह के लिए, मतलब 3 साल के लिए इनको ये छुट्टियां मिल जाती हैं। रेलवे कर्मचारी अध्ययन पूरा करने के बाद 3 साल तक रेलवे की सेवा करने के लिए एक बॉन्ड उसको भरना होगा। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 3 साल की सेवा बची होनी चाहिए। यदि 3 वर्ष पहले वो सेवा से त्याग पत्र देता है, रिटायरमेंट लेता है या संबंधित विषय में फेल हो जाता है तो प्रशासन द्वारा जो भी खर्चा किया गया है वो उस कर्मचारी से वसूल किया जाएगा। इस छुट्टी को छुट्टी खाते से नहीं काटा जाएगा क्योंकि ये अलग से छुट्टी है, इसलिए उस छुट्टी खाते से नहीं काटा जाएगा। अध्ययन अवकाश को पदोन्नति, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि, पेंशन आदि के लिए सेवा के रूप में काउंट किया जाएगा। जब भी जैसे कोई भी कर्मचारी छुट्टी लेगा, स्टडी लीव लेगा 2 वर्ष की या 1 वर्ष की, तो उसकी जो पदोन्नति है वो पदोन्नति भी होगी, उसकी जो सीनियरिटी है सीनियरिटी भी उसको मिलेगी, वेतन वृद्धि जो इंक्रीमेंट होते हैं वो भी उसको मिलेगी, पेंशन में भी जो भी चेंजेस होंगे वो सभी उसको यहाँ पर उनका लाभ मिलेगा। ये यहाँ पर इंग्लिश देखिए, टू undergo special course of study considering the higher study of the technical subject having a direct connection with the sphere of his her duty in और आउटसाइड इंडिया, और या बाहर कोई भी अपने कर्तव्य क्षेत्र से संबंधित या किसी भी पाठ्यक्रम जो तकनीकी विषय से संबंधित है उसमें ये अगर कोई भाग लेना चाहता है तो उसको ये छुट्टियां प्रदान की जाती हैं। इट इज सैंक्शनड हु कंप्लीट 5 ईयर्स से कंटिन्यू सर्विस, 5 वर्ष की सेवा के बाद भी ये छुट्टियां मिलेंगी। और सेवा जब रिटायर होने की उम्र है या बोलेंगे कि कम से कम जब छुट्टियां खत्म होती हैं तो 3 वर्ष की सेवा उसकी बची होनी चाहिए। दिस लीव इज ग्रांटेड अप टू 24 मंथ, मतलब 2 साल इन एंटायर सर्विस। रेलवे डॉक्टर्स कैन बी सेंसर्ड अप टू 36 मंथ। रेलवे कर्मचारी जो नॉर्मल रेलवे कर्मचारी उनको 24 महीने की 2 साल की ये छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन जो रेलवे डॉक्टर्स हैं उनको 36 महीने की ये छुट्टियां मिलती हैं। एम्प्लॉय शुड एक्सीड ए बॉन्ड ऑफ सर्व रेलवे फॉर 3 ईयर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी, कि जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो 3 वर्ष का लिए बॉन्ड भरा जाएगा कि आप सेवा से त्याग पत्र देते हैं या आप किसी कारण से अपने सेवा छोड़ते हैं, तो वो जितना भी रेलवे ने आपके ऊपर खर्चा किया है वो खर्चा आपसे वसूल किया जाएगा। स्टडी लीव विल काउंट एज सर्विस ऑफ प्रमोशन, सीनियरिटी, इंक्रीमेंट, पेंशन etc बट नॉट अर्निंग लीव अदर देन LHAP। एक बार में 24 टोटल जो छुट्टियां 24 महीने की, एक बार में 12 महीने की ये छुट्टियां ग्रांट की जाती हैं। अगली छुट्टी के बारे में बात करें, विशेष आकस्मिक छुट्टी, स्पेशल कैजुअल लीव। जो स्पेशल छुट्टियां होती हैं, स्पेशल कैजुअल लीव, विशेष आकस्मिक छुट्टियां, खेल कूद या स्काउटिंग या यूनियन की बैठक, कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, विशेष अवसरों में भाग लेने के लिए, या जैसे कोई पर्वतारोहण या ट्रैकिंग अभियान में भाग लेने के लिए ये छुट्टियां दी जाती हैं, ग्रांट की जाती हैं। सामान्यतः एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम जो अवकाश होते हैं वो 30 दिन तक ये होते हैं। GM इनको 60 दिन तक, जो जनरल मैनेजर है उनको 60 दिन तक छुट्टियों को बढ़ा सकता है। 60 दिन से अधिक की मंजूरी रेलवे बोर्ड देता है। अंतरराष्ट्रीय खेलों में यदि कोई भाग लेता है, कोई भी कर्मचारी भाग लेता है तो उसको 90 दिन तक ये छुट्टियां ग्रांट की जा सकती हैं। गणतंत्र दिवस परेड, बंद कर्फ्यू या बाढ़ या स्वैच्छिक रक्तदान या हिंदी परीक्षा में भाग लेने के लिए यदि कोई कर्मचारी अनुपस्थित हो जाता है तो उसको SCL स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे कोई आपातकालीन दिक्कत हो गई है या फिर गणतंत्र दिवस परेड है या स्वैच्छिक रक्तदान है
या हिंदी परीक्षा में भाग लेना चाहता है तो उसके लिए तो स्पेशल कैजुअल लीव स्वीकृत किया जाता है। इसके अलावा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, ये पेपरों में आता रहता है, इससे यहाँ से रिलेटेड है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए भी स्पेशल जो छुट्टियां हैं आकस्मिक अवकाश वाली, वो छुट्टियां ग्रांट की जाती हैं। जैसे पुरुष रेलवे कर्मचारी है तो स्वयं के वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी मतलब नसबंदी ऑपरेशन हेतु 6 दिन की छुट्टी मिलती है, जिसमें रविवार और छुट्टियों को छोड़कर ये छुट्टियां उनको दी जाती हैं स्वयं के ऑपरेशन के लिए। पत्नी के ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए मतलब पत्नी के नसबंदी ऑपरेशन के लिए 1 दिन का ऑपरेशन के दिन ही उसको छुट्टी दी जाती है। अगर महिला रेल कर्मचारी है तो स्वयं के नसबंदी ऑपरेशन के लिए 14 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, जिसमें रविवार और छुट्टियों को छोड़कर, कि कितने रविवार उसमें बीच में आएंगे या फिर छुट्टी कोई आती है तो उनको छोड़कर 14 दिन की ये छुट्टियां ग्रांट की जाती हैं। यदि पति के नसबंदी ऑपरेशन है तो 1 दिन के छुट्टी दी जाती है जिस दिन ऑपरेशन होना है। तो ये आपको विशेष ध्यान रख लेना है कि किस प्रकार से छुट्टियां, स्वयं का अगर पुरुष रेल कर्मचारी है स्वयं का ऑपरेशन है तो 6 दिन की छुट्टी, पत्नी का ऑपरेशन है तो 1 दिन की छुट्टी, महिला रेल कर्मचारी है स्वयं की नसबंदी है तो उसको 14 दिन, और पति की नसबंदी है तो 1 दिन की छुट्टी दी जाती है ऑपरेशन के समय। यहाँ इंग्लिश की बात कर लेते हैं स्पेशल कैजुअल लीव की। स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू पार्टिसिपेशन इज स्पोर्ट्स, स्काउट, यूनियन मीटिंग, कोर्ट अटेंडेंस, स्पेशल ऑकेजन्स एंड माउंटिंग, ट्रैकिंग। इसके अलावा ऑफिस वेरियर रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन फॉर अटेंडिंग पीएनएम, एफएमएन एंड एक्सिक्यूटिव कमेटी मीटिंग। कोई भी जैसे यूनियन से रिलेटेड है तो उनकी जो पीएनएम मीटिंग होती है, एफएनएम मीटिंग होती है, उनके लिए छुट्टियां जारी की जा सकती हैं। या फिर जो ब्लड डोनेशन है, जो डिसिप्लिन रूल है उनसे रिलेटेड जो भी डिफेंस हेल्पर हैं उनके लिए। एससीएल इज आल्सो सेंशन टू कवर द एब्सेंस ड्यू टू बंद, कर्फ्यू, फ्लड, रिपब्लिक डे, परेड, वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन एंड टू टेक पार्ट हिंदी एग्जामिनेशन। की एससीएल उनको जारी की जाती हैं जैसे कभी वो आपातकालीन स्थिति में नहीं आते हैं या रिपब्लिक डे पर परेड के लिए गए हुए हैं, ब्लड डोनेट किया है तो उनको स्पेशल कैजुअल लीव जारी की जा सकती हैं। मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव है नॉर्मली 30 डेज इन कैलेंडर वर्ष। जेम की पावर है कि उसको 60 दिन तक बढ़ा सकता है, और 60 दिन से ज़्यादा की अगर आपको चाहिए तो रेलवे बोर्ड अप्रूव करेगा उन छुट्टियों को। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग की बात करें तो मैंने आपको बताया कि मेल रेलवे एम्प्लॉई है तो खुद की नसबंदी है ऑन वेसेक्टोमी तो 6 डे इंक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे। अगर पत्नी की है तो 1 डे ऑन डे ऑफ ऑपरेशन। फीमेल रेलवे अगर एम्प्लॉई है तो 1 ऑन ट्यूबेक्टोमी जो नसबंदी है उसके लिए 14 डेज, जिसमें संडे और हॉलीडे को छोड़ दिया जाएगा। फॉर हस्बैंड उसमें 1 डे ऑन डे ऑफ ऑपरेशन। इस प्रकार से ये छुट्टियां जारी की जाती हैं। अब बात करते हैं अगली छुट्टी की, क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश है, कंपनसेटरी कैजुअल लीव। क्षतिपूर्ति जिसको आप बोलते हो कि क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश रविवार, साप्ताहिक अवकाश और छुट्टियों के दिन कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए सीसीएल प्रदान किया जाता है। आपने सीआर सुना होगा, सीआर वही है क्षतिपूर्ति की आपने रविवार के दिन या फिर आपका जो साप्ताहिक अवकाश है उसके दिन ड्यूटी की है तो आपको सीआर या सीसीएल प्रदान की जाती है। सीसीएल को यहाँ पर कंपनसेटरी कैजुअल लीव, सीसीएल को छुट्टी से पहले या बाद में लिया जा सकता है। एक बार में 3 सीसीएल का लाभ लिया जा सकता है कि आपने रेगुलर 3 बार या 3 बार आपने साप्ताहिक अवकाश में या रविवार के दिन कार्यालय में काम किया है तो एक बार में आपको 3 सीआर का लाभ दिया जा सकता है। इसको 30 दिनों के भीतर ले लेना चाहिए। अगला देखिए इंग्लिश में देखिए, CCL is granted to the ministerial staff and GRD staff office expert supervisor for attending office of Sunday, closing day, weekly off and holiday. It can be prefixed and suffixed with CL, Sunday and holiday। इसको आगे पीछे आप ले सकते हैं।
3 CCL कैन बी अवेल्ड एट ए वन टाइम, की एक बार में 3 CCL का लाभ लिया जा सकता है और 30 दिन के भीतर इसका लाभ ले लेना चाहिए। अगली छुट्टी है कार्य ग्रहण समय। कार्य ग्रहण समय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट छुट्टियां हैं, इससे रिलेटेड है। जैसे हर एग्जाम में, जो एलडीसी का एग्जाम होता है उसमें हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलता है, तो इसको विशेष तरीके से विशेष आप इसको ध्यान रखें। कार्य ग्रहण समय प्रशासनिक या जनहित आधार पर किए गए स्थानांतरण में रेल कर्मचारियों को नए पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्य ग्रहण समय दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी है, उसका ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, या तो प्रशासनिक हित में या जनहित आधार पर, तो उसको कार्य ग्रहण समय दिया जा सकता है। अस्थायी स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण समय नहीं दिया जाता है। जब स्थानांतरण उसी स्टेशन पर हो, जब आवास बदलना शामिल नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी कार्य ग्रहण समय जो दिया जाएगा 1 दिन का दिया जाएगा, जब आवास बदलना नहीं हो। जब स्थानांतरण में स्टेशन और आवास दोनों बदलते हैं, शामिल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कार्य ग्रहण समय पुराने व नए स्टेशन के बीच की दूरी के अनुसार दिया जाता है। और किस प्रकार से दिया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 1000 किलोमीटर है और लेस, कि 1000 किलोमीटर तक 10 दिन का आपको कार्य ग्रहण समय दिया जाता है। यदि 1000 से अधिक है, 1000 से अधिक है, 1K से अधिक और 2K से कम है, तो 12 दिन का समय आपको दिया जाता है। और 2000 से अधिक, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी है, तो 15 दिन का समय दिया जाता है। इन केस ऑफ ट्रेवल बाई एयर मैक्सिमम विल बी 12 डेज, कि यदि आपने 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी है और आपने एयर से, मतलब यहाँ पर एरोप्लेन से आपने जर्नी की है, तो आपको 12 दिन का समय मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे एरोप्लेन से 1 दिन में या 2 दिन में ही पहुंच जाएगा, तो बाकी छुट्टियों का क्या होता है, जो भी छुट्टियां बचती हैं उनको एलएपी में जोड़ दिया जाता है। कार्य ग्रहण समय का पूरा उपयोग न किए जाने पर कर्मचारी को इसे औसत वेतन छुट्टी जो खाता है उसमें निर्धारित सीमा में जोड़ दिया जाता है। कार्य ग्रहण समय की अवधि को ड्यूटी माना जाएगा। जब भी आपको 10 दिन का समय मिलता है या 12 दिन का समय मिला है या 15 दिन का जो भी समय मिला है कार्य ग्रहण वाला, उसको ड्यूटी माना जाएगा। तो क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से आप देख लीजिए, 1000 किलोमीटर या उससे कम है तो 10 दिन का समय, मोर देन 1000 किलोमीटर मतलब 1000 किलोमीटर से अधिक और 2000 किलोमीटर से कम, तो 12 दिन का समय मिलेगा। और 12 दिन का समय इस समय मिल जाएगा, और 2000 किलोमीटर से अधिक है तो 15 दिन का समय मिलेगा। अगर आपने एरोप्लेन से यात्रा की है तो आपको 12 दिन का समय दिया जाएगा। यहाँ देखिए इसका इंग्लिश, इन केस ऑफ ट्रांसफर एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉलंटरी बेसिस ज्वाइनिंग टाइम इज गिवन टू रेलवे एम्प्लॉय टू टेक चार्ज ऑफ द न्यू पोस्ट। नो ज्वाइनिंग टाइम इज गिवन ऑन टेम्परेरी ट्रांसफर, की अस्थायी स्थानांतरण पर आपको ट्रांसफर यदि होता है अस्थायी, तो आपको ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि 1000 किलोमीटर उससे कम 10 दिन, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में 12 दिन, और 2000 से अधिक है तो 15 दिन, यदि आपने एयर से की है तो 12 दिन का समय मिलेगा। If the joining time is not fully utilized, the employee is credited LAP account up to the प्रेस्क्राइब लिमिट, तो लिमिट उस लिमिट तक वो ऐड कर दिया जाएगा, एलएपी में ऐड कर दिया जाएगा। द पीरियड फ्रॉम ज्वाइनिंग टाइम विल बी ट्रीटेड एज ए ड्यूटी, की जो ज्वाइनिंग समय है, कार्य ग्रहण समय है, वो ड्यूटी माना जाएगा। तो इस प्रकार से ये ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। अगली जो छुट्टियां हैं, कार्य संबंधी बीमारी एवं चोट हेतु छुट्टियां, जिसको आप जैसे मानते थे कि आईओडी की जो लेते थे उसी टाइप से छुट्टियां हैं। विशेष विकलांगता अवकाश है, आईओडी के स्थान पर इसको लागू किया गया है, कि आईओडी जो होती थी उसके स्थान पर इसको लागू किया है। WRIIL, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंक्वायरी इंजरी। इस छुट्टी के अधीन हॉस्पिटल में भर्ती होने की पूरी अवधि के दौरान सभी रेलवे जो कर्मचारी हैं, सभी कर्मचारियों को पूरा वेतन और भत्ता दिया जाएगा। असैनिक जो कर्मचारी हैं और रेल सुरक्षा बल के जो कर्मचारी हैं को अस्पताल के से बाहर आने के तुरंत 6 माह तक पूरा वेतन दे होगा। उसके बाद 12 माह तक आधा वेतन दिया जाएगा। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी के छुट्टी खाते में LAP एंड
LHAP को जमा नहीं किया जाएगा। यदि कोई भी कर्मचारी WRIIL ले रखी है तो जब जुलाई में और जुलाई और जनवरी में आपको जो छुट्टियां मिलती हैं, जैसे LAP की 15-15 छुट्टियां मिलती हैं, LHAP की 10-10 छुट्टियां मिलती हैं, तो वो छुट्टियां जमा नहीं की जाएंगी उसके खाते में, उनको ऐड नहीं किया जाएगा। इस छुट्टी को छुट्टी खाते से नहीं काटा जाएगा। इसका इंग्लिश देखिए, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंक्वायरी इंजरी लीव WRIIL इंट्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, IOD के स्थान पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और WRIIL इज ग्रांटेड फॉर इंजरी और इलनेस एट्रिब्यूटेबल ऑफ ऑफिस वर्क, जब भी आप जैसे ड्यूटी समय में ही आपको अगर कोई इंजरी होती है, इलनेस होती है, तो ये छुट्टियां जारी की जाती हैं। फुल सैलरी फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, फुल सैलरी फॉर द 6 month आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन एंड 1/2 आधी सैलरी मतलब हाफ सैलरी फॉर नेक्स्ट 12 month। इन केस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ RPF और RPSF डिपार्टमेंट, फुल सैलरी 6 मंथ और हाफ सैलरी 24 मंथ की 6 महीने तक है। ये RPF और RPSF के लिए है, ये नॉर्मल के लिए है। अगला पॉइंट देखिए, इन द केस ऑफ बिलो रैंक ऑफ ऑफिसर कांस्टेबल एंड इंस्पेक्टर, RPF और RPSF की बात हो रही है। RPF डिपार्टमेंट में फुल सैलरी इज पेड फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ WRIIL। WRIIL इज नॉट डेबिटेड टू LAP और LHAP अकाउंट, कि जब ये छुट्टियां आपने ले रखी हैं, छुट्टियों में आप हो, तो आपके अकाउंट में ये बाकी जो LAP है LHAP ऐड नहीं की जाएगी। क्रेडिट टू LAP LHAP नॉट बी गिवन फॉर द WRA पीरियड, कि ये इनसे नहीं काटा जाएगा और ये ऐड नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से ये छुट्टियां हैं। बहुत सारी छुट्टियों मैंने पार्ट फर्स्ट में भी कराई थी और पार्ट 2 में इस प्रकार से मैंने ये छुट्टियां डिटेल में आपको समझाई हैं। यदि आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से समझा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। PDF के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिस पर आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी PDF आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे पेपर्स भी मैंने वहां पर डाले हुए हैं, WLI से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर डाले हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी इंक्वायरी चाहिए तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। कोई पेपरों से रिलेटेड आपको PDF चाहिए तो भी आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सभी के लिए धन्यवाद।